एक बड़ा ही विलक्षण शब्द है। गुरु की एंटिटी भी जो है वो बहुत गजब की है। हमको क्या करना है? आपको गुरु को किस रूप में आपने पाया है और उस रूप में जिसमें पाया है उसको लेके क्या करना है। तो गुरु ने आपको, जब आपने गुरु बनाया तो मंत्र दिया, इष्ट बताया कि हमारा इष्ट राम है और ये राम शब्द ये मंत्र है, इसी का जप करना है, इसी का सिमरन करना है, इसी का चिंतन करना है। और ये मंत्र का जो विधान है, जो विज्ञान है, ये ज्यादा हमारे भारतवर्ष में ही डेवलप हुआ है और आज भी भारतवर्ष ही इसी विधान को, इसी विज्ञान को लेकर चल रहा है। उसका मूल कारण एक है, इतनी जो भाषा बनी, आपकी जो भाषा है, कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अंग्रेजी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें जो शब्द बने हैं, हर वस्तु को एक संज्ञा दी गई है, एक नाम दिया गया है। किसी भी वस्तु को किसी भी नाम से ही पुकारा जाता है। तो कैसे बनता है नाम, कैसे बनते हैं शब्द, पहले ये जानेंगे हम कैसे बनते हैं शब्द। जब पहले ये भाषा नहीं थी तब क्या बना था? जब इमोशंस तो भीतर थे ही ना, पहले भी, पहले भाषा इतनी डेवलप नहीं थी। जैसे जानवरों की भाषा होती है, उनमें उतने शब्द नहीं होते जितने आपके वोकैबुलरी में है, लेकिन वो जानवर भी अपनी बात एक दूसरे को बोलते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ध्वनि के द्वारा। ध्वनि, आपके भीतर क्या इमोशन है, अकॉर्डिंगली एक ध्वनि बनती है, उस इमोशन की ध्वनि बनती है। और जो ध्वनि जैसी होती है, फिर वैसी जबान पर, होठ पर, गले में वैसी बात आकर और फिर वैसे शब्द निकलने लगते हैं जो उस ध्वनि से बनते हैं। दर्द जब होता है तो कैसी ध्वनि निकलती है? फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे इंडिया, दर्द की ध्वनि एक ही निकलती है। खुशी की ध्वनि भी अलग होती है, और जब मनुष्य खुश होता है तो उसकी ध्वनि अलग निकलती है। और उन्हीं ध्वनियों से शब्द बन गए। आकार, संसार में अलग अलग आकार की वस्तुएं हैं, वो आकार भी हमसे कुछ कहते हैं। कोई भी जो आकार है वो अपने आप में कुछ कह रहा है हमको। शब्द कोई कहता है तो शब्द भी हमको कुछ कहता है, और आकार, किसी वस्तु का कोई आकार होता है तो वो भी हमसे कुछ कहता है। ऐसा ये विज्ञान है, माइंड का परसेप्शन है। जो अंदर की ध्वनि है हृदय की, वो इमोशन से भरी हुई है, भावना से भरी हुई है। और जब आप भावना, कोई भी आपकी, बेशक आपकी कड़वी भावना हो, जब आपकी कड़वी भावना होती तो आपकी जबान कर 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 उसमें से कर्कश आवाज आती है। और जब आप प्यार में होते हो, आपकी जो जिब्बा है उसके ऊपर शहद बरसने लग जाता है, टपकने लग जाता है।
तो आपने समझ लिया कि भावना, बॉडी के अंदर जो भावना है, इमोशंस जो हृदय के अंदर है, उसी के एक्सप्रेशन शब्दों में होते हैं, शब्द बने हैं। हजारों शब्द बने, जरा जरा सी भावना में अंतर होता है तो सुर बदलता है। एक अत्यंत जब मनुष्य प्रसन्न होता है तब उसकी आवाज कैसी होती है, और जब अत्यंत दुखी होता है तो कैसी आवाज होती है, जब बीमार होता है तो कैसी आवाज होती है, भूखा होता है तो कैसी आवाज होती है। इसी प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ध्वनियां और शब्द निकलते हैं। अब इसी प्रोसेस को उल्टा करेंगे। जो ऋषि मुनियों ने इसको उल्टा करके हमको शुद्ध किया है। जब ये घट हमारा घट भरा हुआ है, हमारा जो अंतःकरण है वासना से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है। कितनी सारी इच्छाएं हमने इसके अंदर भर ली हैं, और इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही हैं वो वासना बन गई हैं। और फिर भी हम रात दिन इच्छाओं को एकत्रित करते जाते हैं और वो वासनाएं बनती जाती हैं, और पूरा हमारा जो हृदय उसी से भरा हुआ है। इसलिए अब हमारा जो सुर है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो बात है, वो अफेक्टेड है, प्योर नहीं है। अंदर इतनी सारी भावना, इतनी सारी इच्छाएं मिक्स बन गई हैं कि कोई अच्छा सुर निकलता ही नहीं है। ऐसे पूरा एक कैओस हो गया है अंदर, एक पूरा कलह हो गई है। ऐसी बात नहीं कि सबको हो गई है, लेकिन हो ही जाती है। मनुष्य इतना नादान है ये इंसान कि इसको कहीं भी कोई भी स्थिति में आकर संतोष में नहीं आता कि चलो भाई अभी इतना तो हो गया, बढ़िया हो गया, उम्र भी हो गई, सारी भोजन सामग्री भी हर प्रकार की खा ली, हर प्रकार के तीर्थ भी कर लिए, और टूरिज्म भी हो गया, हिल स्टेशन पे भी घूम गए, क्रूज में भी बैठ लिए। कई बार कई बड़ी उम्र के लोगों से बात होती है तो बोलते हैं बस एक इच्छा बाकी रह गई है, क्रूज में बैठ जाऊं। अब तेरे को लेने के लिए क्रूज आने वाला है, तू बैठने की बात कर रहा है, तेरे को बिठा के ही ले जाएगा, क्रूज में ही ले जाएगा। तो ये इच्छाएं, मनुष्य इच्छाओं का मारा हुआ है। बात बात में इच्छा, हर बात में। उसके पास अगर कुछ है तो मेरे बेटे के पास होना चाहिए। अब मेरे पास नहीं होना चाहिए, मैं तो बड़ा हो गया, लेकिन मेरे बेटे के पास होना चाहिए, मेरी बेटी के पास होना चाहिए, मेरे जमाई के पास। मेरा जमाई ऐसा नहीं दिखता है, उसके जैसा नहीं दिखता, उसका मस्त दिखता है, वो जरा लंबा है, मेरे वाला जरा छोटा है, वो बहुत गोरा है, ये जरा काला है। इसी उधेड़ बुन में हमारा सब पूरा जो अंतःकरण है प्रक्षेपित हो गया है, आच्छादित हो गया है, और वो वासनाएं विकार बन जाती हैं। पहले इच्छा होती है, फिर इच्छा पूरी नहीं होती, सब हर एक इच्छा पूरी नहीं होती। ये नादानी है ये सोचना कि हर इच्छा पूरी होगी। किसको नादान कहते हैं संसार में? नादान इसी को कहते हैं, अनपढ़ को नादान नहीं कहते। नादान वो, ये अविद्या, इसी का नाम है अविद्या, कि हर इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए, हर इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए। ये इच्छाएं बाद में वासना बन जाती हैं, और वासना से फिर विकार उत्पन्न होते हैं, और विकारों में तुम घिर जाते हो, और एक प्रकार से जो कहते हैं ना भवसागर में डूब गया। इन विकार तुमको घेर लेते हैं, फिर तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है।